टेक्निकल समाधान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन के बारे में। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र हैं, सीएससी संचालक हैं या किसी भी तरह से जो है सो लोन एग्रीगेटर के रूप में काम करते हैं या लोन दिलाने के रूप में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा या उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जिनको लोन लेना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोन कितने प्रकार के होते हैं और बेसिकली जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको किस तरह का लोन का रिक्वायरमेंट होता है और इजीली हम लोग उसको फुलफिल करवा सकते हैं। तो पहले इसमें हम बात करेंगे पर्सनल लोन का, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन। जो बेसिक ये 3 तरह का लोन है, इसी में आपको सारे लोगों को कवर कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कोई भी कस्टमर आपके पास में आता है और सिंपल ये कहता है कि हमको लोन की आवश्यकता है और हमें लोन चाहिए, तो सिंपल आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका नीड क्या है? आप लोन लेके क्या करेंगे? और आपका प्रोफ़ेशन क्या है? जॉब में हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या फार्मर हैं? नॉर्मली जो जिनका कोई सोर्स नहीं होगा, वो सिंपल ये पूछेगा कि बस हमको लोन चाहिए। अरे आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि वो लोन लेगा या आप लोन उनको प्रोवाइड कराएँगे तो वो उनका प्रीपे कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे लोग हैं बस लोन को पे करने के लिए दोबारा से लोन खोजते हैं। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा समस्या आएगा समझाने में। तो पहले आप कस्टमर को समझिए, कस्टमर किस कैटेगरी का है? मतलब वो फार्मर से बिलॉन्ग कर रहा है, बिज़नेस से बिलॉन्ग कर रहा है या एग्रीकल्चर से बिलॉन्ग कर रहा है। तो बेसिकली अगर कोई कस्टमर जो बिज़नेस करता है, तो बिज़नेस में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिज़नेस उसका किस प्रकार का है, छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है या फिर जीएसटी मेंटेन करता है या नहीं करता है। अभी नॉर्मल कोई भी आएगा सिंपल कहेगा आपको कि हमको 5 लाख तक का लोन दिला दीजिए, 10 लाख का दिला दीजिए, तो 5-10 का ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो कस्टमर 2 लाख से ऊपर का रिक्वायरमेंट करता है तो उनके पास में जीएसटी मूल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कुछ जगह पे हो सकता है कि काम उनको हो जाए पर बिना जीएसटी का संभव नहीं है, क्योंकि बड़े फिगर के लिए जीएसटी होना ज़रूरी है। जीएसटी के साथ-साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ जो है उद्योग आधार, ये सारे चीज़ उनके पास में होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही 2 साल का आईटीआर का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो कस्टमर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो आप समझिए कि वो कस्टमर जागरूक है और पेपर मेंटेनेंस करता है और वो एलिजिबल हो जाएगा लोन के लिए। आप उसको ईज़िली किसी भी बैंक से आप लोन करवा सकते हैं या जहाँ से आप टैग किए हैं, वहाँ से भी आप उसको लोन दिलवा सकते हैं। ये तो हो गया बिज़नेसमैन के लिए। अगर कोई कस्टमर नॉर्मल है जो कुछ नहीं करता है, मतलब जैसे चलते-फिरते कोई काम कर लेता है, फेरी वाला हो गया या फार्मर हो गया, अगर उस तरह का किसान आता है या उस तरह का कस्टमर आता है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, उसको बताना है कि आपका नीड क्या है? आपकी इनकम क्या है? कस्टमर कमो-बेश करके बताएगा तो आपको बता ही देगा। आपको मान लीजिए अब बता रहा है कि आपको कि मेरा 25,000 का मंथली इनकम हो जाता है अप्रॉक्सिमेट, और वो आपसे चाह रहा है कि हमको 5 लाख का लोन मिल जाए, तो उसका ईएमआई उसके बराबर में ही चल जाएगा, तो कहाँ से वो मेंटेन कर पाएगा? तो वो भी नहीं होगा। तो उसको समझिए पहले क्या क्राइटेरिया है उसका और क्या लोन लेकर के करेंगे, वो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं कि हमको बिज़नेस लोन दिला दीजिए, हमको ज़मीन खरीदना है, बिज़नेस लोन दिला दीजिए, हमको शादी करना है बच्चे का। तो इस तरह से नहीं होता है। तो आप कस्टमर के नीड को समझिए, वो क्या चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट कीजिए और फिर उसका लोन का प्रोसेस करवाइए। बेटर यही रहेगा कि अगर आपके पास में 25 से 30 कस्टमर अगर आते हैं, तो अगर सही से उसको फ़िल्ट्रेशन आप करेंगे, तो मुश्किल से 4 या 5 कस्टमर ही आपको आपके काम के लायक मिल पाएँगे, जिसको कि आप लोन प्रोसेस करवा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका निष्कर्ष यही है कि जो भी कस्टमर आपके पास में आते हैं, तो पहले उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछिए, उसका नीड क्या है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या है। अब जैसे किसी कस्टमर को आपने समझा दिया पर्सनल लोन के बारे में, अब बिज़नेस के बाद पर्सनल लोन पे आते हैं, तो पर्सनल लोन में रिक्वायरमेंट 2 साल का आईटीआर मैंडेट होता है और जो बिज़नेसमैन है और जो सैलरी होल्डर है, तो उसको 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट प्लस 6 महीने का सैलरी स्लिप और वो जिस जॉब में है, उसका जॉइनिंग लेटर रिक्वायरमेंट होता है। अब अगर आप उनसे बात करें कि 2 साल का आईटीआर चाहिए होगा और उनको पता ही नहीं आईटीआर क्या होता है, तो वहाँ समस्या है। तो बिना आईटीआर का तो काम बनेगा नहीं, तो उनको आपको समझाना पड़ेगा। अब इतना बता रहे हैं तो ये भी उसको समझा ही दीजिए कि आईटीआर क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न जो साल भर में आप कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, उसका एक बार गवर्नमेंट को रिटर्न करके माध्यम से बताते हैं कि हमने इस साल में इतना इनकम किया। उसका अलग-अलग स्लैब है, उस स्लैब पे सरकार टैक्स भी इम्पोज़ करती है। जिस स्लैब में जितना जाएगा उतना उसका टैक्स बनेगा।
तो नॉर्मली अभी क्या है कि 5 लाख तक का इनकम गवर्नमेंट फ्री किए हुआ है, तो 5 लाख तक का इनकम दिखाने आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो भी कस्टमर आपके पास में आते हैं, आप उसको ये जागरूक करिए कि कम से कम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा लोन से रिलेटेड काम करने में। कभी हाउसिंग करना हो, बिज़नेस लोन लेना हो या फिर आपको कार फाइनेंस कराना हो, बाइक लेना हो, तो सब जगह ये काम आता है। तो ये अगर जागरूक करेंगे तो कस्टमर इस चीज़ को मेंटेन करना शुरू कर देगा, तो आगे परेशानी भी कम होगा और आपका कस्टमर बेस भी बनते जाएगा। और एक कस्टमर को आप अच्छे से समझा देते हैं, 2 कस्टमर को समझा देते हैं, हो सकता है कि वो आपका कस्टमर लीड में कन्वर्ट ना हो, वहाँ आपका लोन ना हो। लेकिन अच्छे से समझाने का फ़ायदा ये होगा कि वो दूसरे कस्टमर के लिए आपका प्रचारक के रूप में काम करेगा। हो सकता है कि उसके समझाए गए बात से वो तो काम में ना आया हो, लेकिन उसके द्वारा बताए गए कोई और कस्टमर आपका जो है काम में आ जाए और आपके लीड के रूप में काम आ जाए और आपसे आपको इनकम भी बनेगा और कस्टमर का फ़ायदा भी होगा। तो कस्टमर को अच्छे से समझाइए, कस्टमर को अच्छे से बताइए, ताकि आपके इनकम का जो है सोर्स बढ़ेगा और आपकी जो रेपुटेशन भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप लोन से रिलेटेड काम को आप मैनेज कर सकते हैं और लोन कस्टमर को दिला सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोन के बारे में सोच रहे हैं या लोन लेना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई समस्या है। अगर आपको लोन से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से, या अगर वो कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये मैसेज पहुँचाएँगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।